गुड मॉर्निंग क्लास। आज स्टार्ट किया जाएगा आज जीएस में वायुमंडल। अब वायुमंडल वाली टॉपिक अगर स्टार्ट हो रही है तो देखिए, वायुमंडल का मतलब जो धरातल को चारों ओर जो हवाओं का समूह है वह क्या है, वायुमंडल। तो वायुमंडल वाली टॉपिक पर आइए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी। वायुमंडल, हाँ देखिए वायुमंडल है। अब वायुमंडल से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आज उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक, तो आइए स्टार्ट किया जाए। वायुमंडल क्या है? यानी चारों तरफ जो फैला हुआ हवाओं का समूह है, यही वायुमंडल है। हवाओं के समूह, हवाओं के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। अब आ गई बात, परीक्षा में पूछा गया है कि जो पृथ्वी को चारों तरफ कंबल की भांति ढका हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो वायुमंडल कहेंगे। यानी कंबल की भांति जो कंबल की भांति ढका हुआ है वह क्या है? वायुमंडल है। अब धरातल से लेकर ऊपर जितना आगे हम बढ़ेंगे इस तरह वायुमंडल का विस्तार है। तो वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो वायुमंडल की परत कितनी है? 5 परत है। वायुमंडल की 5 परत है। अब पांचों परत को हम आपको डायग्राम बना के बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर धरातल है, अगर यह धरातल है तो इससे ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो वायुमंडल का विस्तार है। अब उनकी जो परत है किस क्रम में, उस पर विचार किया जाएगा। तो देखिए, ये मान लीजिए धरातल है। अब धरातल से ऊपर हम बढ़ रहे हैं तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक पड़ेगा क्षोभ मंडल, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो पड़ेगा समताप मंडल, इसी समताप मंडल में ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे मध्य मंडल, उसके ऊपर बढ़ेंगे आयन मंडल, इसके ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल। तो वायुमंडल की कितनी परत हो गई? 5। 1 2 3 4 5। अब इन्हीं वायुमंडल पर जो परतें हैं इन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, यह तो वायुमंडल की परत हो गई। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल स्थित है। ओजोन मंडल क्या है? O3 गैस, O3 गैस का एक परत है जिसे ओजोन मंडल कहा गया है। तो धरातल से ऊपर अगर हम बढ़ रहे हैं तो यह वायुमंडल की परतों का समूह, जिसे परीक्षा में पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, सबसे ऊपरी परत वायुमंडल है। तो इस तरह क्रम में याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। यहाँ पर समताप मंडल में ही क्या है? ओजोन मंडल है। तो इस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। धरातल से सबसे नीचे कौन मंडल है? क्षोभ मंडल है। तो यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल पर से क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल, ये नीचे वाले मंडल पर विचार किया जा रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल का कुछ नाम है जो परीक्षाओं में कभी कभी क्षोभ मंडल न देकर कुछ और नाम दे देता है, तो हम सब पर चर्चा करेंगे। तो क्षोभ मंडल, एक नाम तो क्षोभ मंडल हो गया, दूसरा हो गया संवहन मंडल, अधोमंडल, संवहन मंडल, अधोमंडल, और एक किसका नाम है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल
जिससे अगर मान लीजिए पूछ दे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो क्षोभ मंडल तो हम यहाँ बताए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर क्षोभ मंडल न नाम दे तो संवहन मंडल भी कह सकते हैं, या अधोमंडल भी कह सकते हैं, या ट्रोपोस्फीयर भी कह सकते हैं। यह सब जो नाम है यह क्षोभ मंडल का है। अब सवाल उठ रहा है कि क्षोभ मंडल में कैसा क्वेश्चन होता है। तो देखिए क्षोभ मंडल किस लिए मशहूर है, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं ये सब कहाँ पर, क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधित घटना। अब मौसम संबंधित घटना अगर क्षोभ मंडल में हो रही है तो आपको ध्यान देना है कि मौसम संबंधित अगर बात हो गई तो हवा, आंधी बोले, तूफान बोले, बरसात बोले, कुछ भी बोले, मौसम संबंधित जितनी घटनाएं होंगी सब क्षोभ मंडल में होंगी। ठीक, आगे बढ़िए। घनत्व, मतलब यह जो वायुमंडल की परतें हैं इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, तो क्षोभ मंडल का है। सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व क्षोभ मंडल का है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल में एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर धरातल से आप ऊपर जा रहे हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटता है। यह 3-4 पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। क्षोभ मंडल, धरातल का सबसे निचला वाला भाग क्या है, निचली वाली जो परत, इसको हम बोलेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल नाम न दे के संवहन मंडल भी दे सकता है, अधोमंडल भी दे सकता है, या ट्रोपोस्फीयर भी दे सकता है। अब क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। अब मौसम संबंधित घटनाएं दे दिया तो अलग से पूछ सकता है बरसात किस मंडल में होती है, आंधी किस मंडल में आती है, तूफान किस मंडल में आता है। तो ये सब मौसम संबंधित जितनी घटनाएं होंगी यह सब क्षोभ मंडल में होंगी। सबसे ज़्यादा घनत्व किस मंडल का है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व क्षोभ मंडल का है। ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर रहता है, तो क्षोभ मंडल में रहता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटता है। तो ये हो गया क्षोभ मंडल। अब आ जाइए, हम आगे बढ़ रहे हैं समताप मंडल। समताप मंडल, देखिए क्षोभ मंडल हो गया, इसके ऊपर जा रहे हैं तो समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है। अब समताप मंडल क्यों मशहूर है, इससे पहले इसकी खासियत देखने से पहले इसका नाम एक है, थोड़ा इसको देख लीजिए। क्षोभ मंडल के बाद जब समताप मंडल आ रहा है तो समताप मंडल में इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल है वायुयान के लिए आदर्श दशा। वायुयान के लिए आदर्श दशा किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर तापमान समान रहता है। यदि तापमान समान है तो यहाँ पर वायुयान तो उड़ रहा है। अब देखिए वायुयान उड़ने के लिए, वायुयान जब उड़ेगा तो धरातल से उड़ेगा, धरती से उड़ेगा। धरती से उड़ते समय यदि मौसम साफ रहे और वायुयान को धरती पर लैंड यानी उतरते समय मौसम साफ रहे, तो जब वायुयान समताप मंडल में उड़ रहा है और नीचे मौसम संबंधित घटनाएं होंगी तो उड़ते समय उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मौसम उतरते समय और उड़ते समय साफ होना चाहिए। तो वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशा कहाँ हो जा रही है, समताप मंडल में। हाँ, कभी कभी देखिए इसका विस्तार दे देता है, तो क्षोभ मंडल का 10 से लेके 18 किलोमीटर तक है। अब 18 से ऊपर जा रहे हैं तो 30 किलोमीटर, 18 से 30 किलोमीटर तक समताप मंडल का है। अब समताप मंडल में क्या हो रहा है, समताप मंडल में वायुयान के लिए आदर्श दशा पाई जाती है। इसका एक नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए जो यह ओजोन है, ओजोन मंडल है, इसी समताप मंडल के ऊपर एक परत O3 गैस की है जिसे ओजोन मंडल नाम दिया जाता है। अब यह ओजोन मंडल क्या है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से
परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण है उसको रोकता है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को रोकता कौन है? आपका ओजोन मंडल। ठीक, अब यह ओजोन परत जो है, ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की खोज कौन किया था। तो ओजोन परत की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक स्कोनवीन। फ्रेडरिक स्कोनवीन। ओजोन परत की खोज कौन किया है? तो ओजोन परत की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक स्कोनवीन। अब इस ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इसका पता लगाने वाले व्यक्ति का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका नाम रहेगा फारमन। छिद्र का पता कौन लगाया है? फारमन। फारमन दिखाई दे रहा है, देख ले थोड़ा। हाँ ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओजोन मंडल क्या है? O3 गैस की अधिकता का जो परत है इसको हम ओजोन मंडल बोलते हैं। ओजोन मंडल का काम क्या है? यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकता है। अगर यह रोकता नहीं तो अगर धरती पर आ जाती ना तो मोतियाबिंद और त्वचा का कैंसर नामक खतरनाक बीमारी उत्पन्न होती। तो जब सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को यह रोक रहा है, इसलिए ओजोन मंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छत कहा गया है। तो इसका एक पॉइंट और याद रखिए, रक्षा कवच या पृथ्वी का छत। छत कहा गया है। ओजोन परत की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक स्कोनवीन। इस परत में छिद्र हो रहा है, इसका पता लगाने वाले व्यक्ति का नाम है फारमन। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो यह जो ओजोन में छिद्र हो रहा है इसके लिए प्रमुख कारण क्या है? CFC गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इसके वजह से इस ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और CFC गैस कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर हो गया, पेंट हो गया, इत्यादि जगह से ये गैसें निकलती हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। ओजोन मंडल में छिद्र हो रहा है जिससे सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें धरती पर आ जाएंगी। अगर यह धरती पर आ जाएंगी तो मोतियाबिंद नामक खतरनाक बीमारी प्लस त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। तो मुझको लग रहा है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक चीज़ और आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, यह हिस्सा जो है, इतना जो है, इसको सममंडल कहा जाता है। सममंडल। सममंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गैसें आपस में मिली जुली होती हैं। गैसें आपस में मिली जुली हैं। अच्छा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, यहाँ तक को सममंडल कहा गया है। इसके ऊपर अगर हम बढ़ रहे हैं तो इसको कहा जाता है विषम मंडल। विषम मंडल, इसको विषम मंडल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर गैस आपस में मिली जुली नहीं है बल्कि अपने भार के अनुसार अपना तल का निर्धारण करती हैं। तो हमको ये याद रखना है, ध्यान देना है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, यह जो है इसको हम सममंडल कहते हैं। और मध्य मंडल से ऊपर जो आयन मंडल और वाह्य मंडल है इसको हम विषम मंडल कहते हैं। तो सममंडल कहने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर गैसें आपस में मिली जुली हैं। विषम मंडल कहने के पीछे क्या कारण है? यहाँ पर गैसें आपस में मिली जुली नहीं है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, इसे में स्थित ओजोन मंडल हो गया। हाँ, ओजोन मंडल की कुछ खासियत और रह गई थी, ध्यान दे दीजिएगा। जिसे ओजोन परत को नापने की इकाई डाप्सन होती है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डाप्सन। ओजोन परत को नापने की इकाई डाप्सन होती है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
2 पॉइंट याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल, अब मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल हो गया। इसके ऊपर देखिए मध्यमंडल है। अब मध्यमंडल जो है मध्यमंडल का नाम है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, इसकी खासियत क्या है? वायुमंडल का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी वायुमंडल की परत है, इसमें सबसे ठंडा भाग, सबसे ठंडा भाग कौन है? मध्यमंडल है। ठीक, मध्यमंडल के बाद ऊपर जा रहे हैं तो आयन मंडल आ रहा है। आयन मंडल, आयन मंडल की क्या खासियत है? हाँ, इसका नाम, इसका नाम मेसोस्फीयर है, उसी तरह आयन मंडल का नाम है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। आयन मंडल की क्या खासियत है? रेडियो टेलीविज़न, रेडियो और टेलीविज़न इत्यादि का प्रसारण आयन मंडल से किया जाता है। आयन मंडल को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि का प्रसारण आयन मंडल से किया जाता है। संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में किए जाते हैं। आयन मंडल के ऊपर जब हम बढ़ रहे हैं तो वायुमंडल है। वायुमंडल, अब वायुमंडल है वायुमंडल का नाम है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर। तो देखिए, हम वायुमंडल की जितनी परतें हैं उस पर चर्चा किए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। अब यह जो वायुमंडल है, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। जब वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग कौन हो गया? आपका वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग का यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसको कहा जाता है एरोनोलॉजी। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका जो अध्ययन है इसको कहेंगे एरोलॉजी। वायुमंडल की जो परतें हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी यानी वाह्य परत के अध्ययन को क्या कहेंगे? एरोलॉजी। अगर यह एरोलॉजी हो रहा है तो निचली परत के अध्ययन को भी मेटेरोलॉजी, इसके अध्ययन को मेटेरोलॉजी कहेंगे। तो देखिए, वायुमंडल है, वायुमंडल में जो उनकी परत है उस पर हम चर्चा किए। वो धरातल से ऊपर बढ़ेंगे तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है। इसके बाद मध्यमंडल है, आयन मंडल है, वायुमंडल है। अब इस मंडल में क्षोभ मंडल, क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल की सबसे निचली परत के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो मेटेरोलॉजी। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? तो एरोलॉजी। वायुयान के लिए आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग कौन है? तो मध्यमंडल है। रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि का प्रसारण कहाँ से किया जाता है? तो आयन मंडल में होता है। इतनी बात याद रखिएगा। हाँ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं तो इसके जो इस साइड नीचे वाला इतना हिस्सा है इसको बोलेंगे सममंडल, और मध्यमंडल के ऊपर जाते हैं तो इसको बोलते हैं विषममंडल। सममंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गैसें आपस में मिली जुली होती हैं, और मध्यमंडल इसको विषममंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैसें अपने भार के अनुसार अपना तल का निर्धारण करती हैं। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बहुत, चलिए आइए स्टार्ट किया जाए।
अब इसमें रहेगा वायुमंडल में गैसों का वितरण, यानी यह जो वायुमंडल है धरातल से ऊपर लेके वायुमंडल तक, इसमें गैसों का वितरण किस प्रकार है, इस पर चर्चा होगी। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78.08% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस है, यह है 20.94%। नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, आर्गन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आर्गन जो है 0.93%, यह है 0.03%। ऑक्सीजन गैस है, इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का परसेंट 20.94%, आर्गन का 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। यह तो गैसों की मात्रा हो गई वायुमंडल में। हाँ, इसके अलावा, इन गैसों के अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, धूल के कण इत्यादि वायुमंडल में विद्यमान हैं। अच्छा, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन गैस जो है, यह गैस का वायुमंडल में क्या काम है, यह आग, मतलब इस गैस के माध्यम से वायुमंडल में आग पर नियंत्रण पाया जाता है। तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए कौन गैस है, नाइट्रोजन गैस। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, आग पर नियंत्रण किस गैस का, नाइट्रोजन गैस का। आग जलाने के लिए काम कौन सी गैस करती है, तो ऑक्सीजन गैस। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस। आर्गन गैस अक्रिय गैस है, यह क्रिया नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह क्या करती है, वायुमंडल की जो निचली परत है इसको गर्म रखने का काम करती है, गर्म करती है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, धूल इत्यादि के कण पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो देखिए आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल लेके आए। वायुमंडल में आपको बस ये ध्यान देना है कि जो धरातल है उस पर जो चारों ओर से हवाओं का समूह है वही क्या है, वायुमंडल है। अब इसमें वायुमंडल में इनकी परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। अब इस मंडल पर चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। सबसे निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी, सबसे ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी, और बाकी मौसम संबंधित घटनाएं इसमें होती हैं। ओजोन मंडल जो है पृथ्वी का रक्षा कवच या छत कहा गया है। मध्यमंडल सबसे ठंडा है। हाँ, एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में दो मंडल ऐसे हैं जहाँ पर तापमान ह्रास दर पाया जाता है। एक क्षोभ मंडल है, एक मध्य मंडल है। तो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में इसको याद रखिएगा, क्षोभ मंडल मतलब और मध्य मंडल, इन दोनों में क्या पाया जाता है, तापमान ह्रास दर पाया जाता है। अगर यह बात क्लियर हो गई हो तो आज हम इतना ही बताएंगे, उसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में।